सफेद पर्दा चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बेतरतीब बाल, सहमा हुआ लहजा और परेशान हाल। पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो रोजाना सुबह मेरे पास आया करता था। वो बाप था, मजबूर बाप, हारा हुआ बाप। साहब, मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दें, अल्लाह आपको बहुत अजर देंगे। काम में मगन दुकान पे बैठे कैलकुलेटर पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए कनखियों से मैंने उसकी तरफ देखा और गोया हुआ। अच्छा, खूब, ये काम ठीक है। ये मांगने के नित नए तरीके कहाँ से निकाल लेते हो तुम लोग? कभी माँ बीमार है तो कभी बीवी और बेटी। अच्छा तरीका है हरामखोरी का। चंगे भले हो, कोई काम धंधा नहीं कर सकते, मांगने चले आते हो मुंह उठा के। साहब, करता हूँ काम, मगर 300 दिहाड़ी में घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। बेटी का इलाज कैसे कराऊं? आप हस्बे तौफीक मेरी मदद कर दें, एहसान मंद रहूंगा। अल्लाह आपको 1000 गुना अजर देंगे। मैंने ना चाहते हुए भी 10 रुपए का नोट उसे थमाते हुए 10,000 बातें सुना दी, जैसे अपनी सारी जमा पूंजी उसे थमा रहा हूं। और वो नजरें झुकाए 10 रुपए का नोट लेता, दुआएं देता रुखसत हो गया। ये पहली दफा जब मेरी दुकान पे आया तब का वाकया है। अब ये सिलसिला रोज चल निकलता और वो आता, सवाल करता, मैं बातें सुनाता, वो सर झुकाए खड़ा रहता। मैं 10 रुपए देता, वो दुआएं देता रुखसत हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मस्जिद से वापसी पर मेरे वालिद साहब ने मुझे 500 दिए कि किसी जरूरतमंद को दे देना, और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। इसीलिए पैसे मैंने जेब में रखे और दुकान की राह ली। हस्बे मामूल पहले की तरह सबसे पहले इसी फकीर ने आकर मौद्दबाना और सुलझे तरीके से सवाल किया, और मैंने सबसे पहले उसे खूब उल्टी सीधी सुनाई और 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे खबरदार किया, ये तुम्हारे पूरे 6 माह की खैरात है। अब 6 माह तक तुम दोबारा मेरी दुकान के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और वो रोजाना की तरह सर झुकाए दुआएं देता नजरों से ओझल हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक तो वो दोबारा नजर न आया। फिर एक दिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ बातों में मसरूफ था कि वो फकीर नमूदार हुआ। उसे देखकर झट मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा। हरामखोरी, तुम फिर आ गए। असर नहीं हुआ था? क्या कहा था मैंने? जरा सकून नहीं, बहुत ढीठ आदमी हो। उसने मेरी तरफ खामोशी से देखा और बंद मुट्ठी मेरे सामने काउंटर पर रखकर खोल दी। उसमें कुछ पैसे थे। खुद को संभालते हुए मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? साहब, आपने जो पैसे दिए थे उनमें से कुछ बच गए थे, वो वापस करने आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है। मुझे अब इन पैसों की जरूरत नहीं, आप रख लें साहब। मैं मजबूर था, फकीर नहीं। और आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो मेरे मुश्किल वक्त में मुझ बेबस और लाचार की काम आए। अल्लाह आपको कभी किसी शय की थोड़ ना दे साहब, अल्लाह खुश और आबाद रखे। आंखों में जारी आंसुओं और कांपती आवाज के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था, और मैं उसकी खुली मुट्ठी को बुत बना अपनी कुर्सी पे बैठा मारे शर्म और निदामत के जमीन के फट जाने और दफन होने का इंतजार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं था। आज भी तेरे दुआएं देता रुखसत हुआ था, मगर मुझे अपने हलक में दर्द का एक गोला अटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निगलने में न जाने कितना वक्त दरकार होगा। इंसानी फितरत भी कमाल की होती है। गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए अपनी नेकी को गुनाह कबीरा में बदलकर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें जब ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है जिसके हम जरा भी लायक और काबिल नहीं, तो फिर हम क्यों उसके दिए हुए रिस्क में से जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो असल नकल के चक्रों में पड़ जाते हैं। आप जब भी जितना हो सके हस्बे तौफीक के मुताबिक जब किसी की मदद करें तो दिल से करें और अल्लाह की रजा के लिए करें। और अल्लाह की रजा बेजारी से हासिल नहीं होती, सिद्क़े दिल से होती है। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।